हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ लाइक टैरो विद सिमरन में। ओके, सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होगी, जैसे कि हमें भी पता है कि अभी अभी फुल मून की एनर्जी रिलीज़ हुई है, राइट? तो उसके उसके मेजर चेंजेस क्या आए हैं, मतलब आज का ये चीज़ है कि इस टाइम आपके पार्टनर के एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो आपकी एनर्जीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि क्या चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्या नियर फ्यूचर में एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा से आपको बता देती हूँ कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे अपडेट्स मैं रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइफ में लाती रहती हूँ और आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। ठीक है, तो और अगर आप चाहें तो अगर आपको पर्सनल सेशंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, आपको पर्सनल रीडिंग्स के लिए, आप अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि रूल है हमारा, सो आई रियली वांट यू टू पॉज दिस वीडियो, मेडिटेट फॉर अ वाइल, एटलीस्ट टेक 2 to 3 डीप ब्रेथ्स। ठीक है, जिससे कि आपका जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए और आप कुछ भी नेगेटिव फील ना करें। आप में सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। प्लीज डिवाइन, give me clear messages that what are current thoughts, current energies of my viewers partner. What type of message my viewers partner really wants to convey them. एक सेकेंड गाइज। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है हमारे पास यहाँ पे, सैक्रल चक्रा नंबर 2। सीक नंबर 9। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ नंबर 1। सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3। रीच आउट नंबर 3। ओ माय गॉड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। गाइज, आई रियली वॉन्ट यू टू आई रियली वॉन्ट टू शेयर वन थिंग। अगर आपको मेरी वीडियो में अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक, अगर आप मतलब बैकग्राउंड साउंड जो भी आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल मेन रोड पे है, समझ रहे हो? आई एम रिसाइडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द मेन डोर, मतलब मेन रोड पे। तो ये जनरल है, इसको मैं चाह के भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। चाहे मैं किसी अनादर रूम में भी जाके बैठ जाऊँगी ना, तभी आपको सेम शोर आएगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा रेजिस्ट कीजिएगा। आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग विद दिस साउंड्स। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस। और हमारा बॉटम ऑफ द डेक लाइक है हमारा स्ट्रेटनिंग बॉन्ड्स। ओके, वाओ। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके पार्टनर की साइड से एक काफ़ी पॉजिटिव साइन आप लोग रिसीव कर सकते हो, काफ़ी पॉजिटिव। मतलब जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपकी अर्जिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है, या अगर अब आप उनकी एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको काफ़ी मतलब आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट्स वाली एनर्जी में जा रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग दैट दिस इज़ इट, अब कुछ नहीं हो सकता,
सो वहाँ पर मुझे एक न्यू शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर का सैक्रल चाक्रा और सोलर प्लेक्सस चाक्रा मुझे यहाँ पर बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी जो अट्रैक्शन की जो एनर्जी है, जो उनके लव रिलेशंस हैं, उनमें बैलेंसमेंट आ सकता है, और जो लव रिलेशनशिप है वो आप ही के साथ है, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बैलेंस में आती हुई दिख रही है। और उसी के साथ साथ क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है। अगर टैरो के अकॉर्डिंग बात करूँ, सो दिस इज एस ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। तो एक्शन बहुत हाई लेवल पे आ सकता है, रीच आउट का कार्ड है। तो एक बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी एनर्जीज में शिफ्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए इसको मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो गाइस, अगर एनर्जीज़ अच्छी हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इससे आप रेजोनेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि एक इक्वल गिव एंड टेक होना गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो तक पहुँचते हैं, तो इसमें से मैसेजेस आप ही के लिए हैं, ये मैं बोलूँगी। मैं मानती हूँ कि जनरल रीडिंग है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशंस ख़त्म भी हो जाते हैं, मगर स्टिल जो व्यूअर होता है उसको एक होप होती है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। बट दे आर नॉट एबल टू मैं कह सकती हूँ कि जो उनके करंट पार्टनर हैं वो उनको मतलब नहीं रेजिस्ट कर पा रहे हैं, नहीं मतलब कि उनसे मूव ऑन कर पा रहे। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होता है। अगर आप कपल हैं, अगर आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे ये रीडिंग्स आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग्स को मैं दिल से करती हूँ, तो बहुत अच्छे लेवल पे आपकी लाइफ में चेंजेस भी आते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं कहूँगी। तो जो चीज़ आपके साथ मतलब कि तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, अगर मैं कभी बोल दूँ आपको कि नहीं अभी डिले आएगा या कुछ भी होगा, या ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो उस चीज़ को पहले देखो, उस चीज़ को क्लैरिफाई करो कि मैंने वो चीज़ क्यों कही है। क्या पता वो जो हैबिट है या जिस मतलब कि जिस हैबिट या जिस प्रैक्टिस की मैंने बात करी है वो आपके पार्टनर में हो ही ना, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, राइट। तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत करो। अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्ट पॉजिटिविटी ओनली, ठीक है ना। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अट्रैक्ट करना है पॉजिटिव मतलब अट्रैक्ट करना है। जब पॉजिटिविटी हम किसी एनर्जी में से मतलब अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है, हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड भी पॉजिटिव हो जाता है। और जब पॉजिटिविटी को ही हम अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिविटी ही अगर हमारे माइंड में 24/7 चल रही होती है ना, तो पॉजिटिव एक्शंस ही हमारे पास आते हैं। तो इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारी लाइफ में हमेशा एवरी सेकेंड वर्क करता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाई दिस सैक्रल चक्रा इज हियर। ये सैक्रल चक्रा हमें क्या बताना चाहता है डिवाइन? प्लीज गाइड मी, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। Oh my god, this is huge. Six of Sword. Oh my god. Literally, this thing, touched my, touched my heart, to be honest. ठीक है, इस चीज़ को हम और अच्छे से देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक्स हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। और वाई दिस सीक इज हेयर, प्लीज डिवाइन गाइड मी, वाई दिस सीक इज हेयर। Six of Pentacles. Oh my God. Double six. Master number. देखा? King of Swords. मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे। आई रियली वॉन्ट यू टू फील हैप्पीनेस, ठीक है। दिल से खुश हो जाओ, ताकि दिले रिलीज हो जाए आप दोनों के रिकन्सिलिएशन में, ठीक है। एंड बाय दिस क्लैरिटी ऑफ बिलीव इज राइट हियर। किस चीज़ की क्लैरिटी और किस चीज़ का बिलीफ आता हुआ दिख रहा है व्यूअर के पार्टनर की साइड से? प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड व्हाई दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा इज हियर?
डेथ. ओके, आई रियली वांट अ क्लैरिफायर फॉर डेथ ऑल्सो. ठीक है. ओके, 7 of Pentacles. ठीक है. एंड व्हाई दिस रीच आउट इज हियर. Ace of Wands. Oh my God, reach out को clarify कर रहा है Ace of Wands. Can you even imagine what sort of clear messages we are getting right now? Oh my God. And bottom of the deck के लिए हमारा ठीक है. Bottom of the deck को अब हमारा यहाँ पर clarify कर रहा है 3 of Pentacles. ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्लैरिफाइंग की एनर्जी हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो जो चीज़ यहाँ ठीक है, सेक्रल चाक्रा मैंने आपको बताया था. सेक्रल चाक्रा हमारी बॉडी का एक ऐसा चाक्रा होता है जो हमारे सारे लव रिलेशंस को मतलब कि बैलेंस में रखता है. लव रिलेशनशिप के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल पे लव रिलेशनशिप जैसा मर्जी जितने भी रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में, उसमें जब लविंग एनर्जी होती है इसका मतलब ये होता है कि हमारा सेक्रल चाक्रा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. अगर हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सेक्रल चाक्रा. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडीज़ की जो मतलब हमारी बॉडी में जो 7 चाक्रास होते हैं उनका डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, राइट. तो हमारे लव रिलेशंस को, हमारी लव एनर्जी को बैलेंस में लेके आना और उसको बैलेंस्ड रखना, वो काम होता है हमारा सैक्रल चाक्रा का. ठीक है, तो सैक्रल चाक्रा से यहाँ पे हमारा उसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 of Wands, 6 of Swords. तो 6 of Swords का ना रियल मीनिंग जो है, सो दैट इज़ लाइक रिकन्सिलिएशन, एक बैलेंस वाला एनर्जी. 6 नंबर इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. ठीक है ना, 6 नंबर हमारा बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर क्या चीज़ है, बहुत अच्छे लेवल पे अगर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, अब मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी में सिर्फ फीमेल के लिए बात नहीं कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी मेल्स में भी होती है. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ. तो ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल थक के बैठती हुई दिख रही है, या जो मतलब मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, जो व्यूअर है मेरे, तो दैट इज़ नॉट मतलब कि कंपल्सरी नहीं है कि लड़के के बारे में या लड़की के ही बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, व्हाट्सो एवर द जेंडर इज़, वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है इस टाइम. ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अब आपने ना हथियार डाल दिए हैं. मतलब इसका मतलब ये है कि ये डिड अलॉट, चाहे आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा फील किया है अपने पार्टनर को, चाहे आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रखा है अपने आप को अपने पार्टनर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपके पार्टनर ने ना आपकी एनर्जी को इतने अच्छे लेवल पे मैटर नहीं, मतलब कि उतना, मतलब कहते हैं ना, कदर नहीं की थी उस चीज़ की, या तो जिस तरीके से मतलब कि दे लेफ्ट यू इन द मिड वेज, कह सकते हैं ना, मतलब जब मन किया, मतलब ऑन एंड ऑफ का लाइक सिचुएशन, मतलब सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में चल रहा था, या तो दे आर नॉट एबल टू लाइक रेजिस्ट देयर एंगर वाला एनर्जी, मतलब बिल्कुल इम्पेशेंट होके ही एक्शन ले लिया है, या मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब बस छोड़ के चले गए हैं, ये कुछ भी चीज़. तो अब मुझे आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको हील करते हुए दिख रहे हैं. पता है, हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है. अगर आप मैरिड हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हो गए थे विद लाइक अलॉन्ग विद योर लाइक सन और डॉटर, व्हाटसएवर किड यू डू हैव, तो अब मुझे आपके पार्टनर आप दोनों के लिए इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं. इधर वो आपके लिए मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस की तरफ आपकी लाइफ मुझे जाती हुई दिख रही है. तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है यहाँ पर कि मतलब अब आपके पार्टनर का सेक्रल चाक्रा जो है वो बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है, या तो उनको किसी तरीके का कोई कर्मा हिट हुआ है, या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी. थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग. ठीक है, थर्ड पार्टी वो होती है जो रिकन्सिलिएशन में आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस लेके आती है. ठीक है, तो ये वाला चीज़ है. तो उसमें तो अब आपके पार्टनर ना आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, या तो काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे बात हुए हुए, सो दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट योर एनर्जी नाउ. ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे सीख को हमारा लाइक क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही चीज़, मतलब कि जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ना
जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, या जब आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाया था, या आपको घोस्ट कर दिया था बिल्कुल, मतलब उनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, उन्होंने आपको किसी चीज़ का कोई भी आंसर नहीं दिया था, किसी भी तरह से उन्होंने आपको ना कोई भी हिंट नहीं दिया था, बट दे डिड, मतलब कि बिल्कुल उन्होंने घोस्टिंग वाला एनर्जी कर दिया। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको पिजन्स दिख रहे हैं ना, तो पिजन्स आर द साइन, ठीक है। पिजन्स अनएक्सपेक्टेडली पिजन, क्योंकि आज के टाइम पे क्रोज बहुत ज़्यादा है, पिजन की एनर्जीज बहुत कम है। अगर पिजन्स अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो ये साइन है डिवाइन की साइड से, मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ये डिवाइन की साइड से, मतलब की साइड से साइन है कि येस दिस थिंग इज़ ओनली फॉर यू, मतलब ये चीज़ आपके लिए है। तो यहाँ पर ना, जो आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाते वक्त, जो मतलब कि बिल्कुल वो ऐसी स्टर्बन एनर्जी में थे, नहीं मैं तो अकेले रह लूँगा या रह लूँगी, मैं मतलब कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये वाला चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप दोनों की जो एनर्जीज़ है ना सेम है। जैसे आपको लगता है ना आप अपने पार्टनर को, मतलब कि आपके पार्टनर आपकी वर्थ नहीं समझते, ऐसा आपका पार्टनर को भी लगता है कि वो आपकी, मतलब आप उनकी वर्थ नहीं समझते, ये इक्वल है। तो उसके एप्रोप्रिएशन में या उसके अपोजिशन में जो उनकी एनर्जी थी उस टाइम पे कि नहीं मैं तो रह लूँगा या मैं तो रह लूँगी, नहीं मुझे बस अभी इस इंसान को छोड़ना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो वो एनर्जी अब मुझे वापस बैलेंस में आती हुई दिख रही है। एक पेन दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, एक उदासी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, जो ना एक लेवल पे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। या तो उन्होंने मंदिर दोबारा जाना शुरू कर दिया है, या तो उन्होंने मतलब कि पूजा पाठ में उनका ध्यान ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गया है, दान मतलब वो ना अपने कर्मा, जो उनके कार्मिक बैगेजेस है ना, उनको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, या तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो उनको ड्रॉन कर रही है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैलेंस की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी। और यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड को हमारा मतलब कि क्लैरिफाई कर रहा है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ना, डिले भी थोड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आपका क्या है, आपको कमिटमेंट चाहिए, या यू रियली वांट कि आपके पार्टनर बस आपके लिए स्टैंड आउट ले ले, राइट। तो अभी आपके पार्टनर के पास ना वो वाला उतना सॉलिड कमिटमेंट नहीं है आपके लिए, उतना सॉलिड कुछ नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स में हो, राइट। आपको ये वाला चीज़ है, क्योंकि जब आपके पार्टनर आए ना, तो वो चाहते हैं कि आप उनको सुनो, आप उनकी बात को सुनो, आप उनके एक्शंस को समझो, मगर उसके लिए उनके पास ऑफर बहुत हाई लेवल का होना चाहिए ना। तो ये वाला चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले आ सकता है। मतलब कि मतलब वो ये चीज़ चाहते हैं कि मतलब ये वाला चीज़ है कि ये इंसान ना प्यार के मामले में बहुत कच्चा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बचपना है इस पार्टनर मतलब कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पार्टनर ना, मतलब ये वाला चीज़ है, ऑफर छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं, हम अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं, अगर वो पार्टनर हमें प्यार से आके ये बोल देना कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा बट आई एम हेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत होती हैं, राइट। लेकिन इस मामले में आपका पार्टनर में मैच्योरिटी लेवल नहीं है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा। देखा, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ बिलीफ को हो सकता था कि ये पेज ऑफ लाइक वॉन्ड्स का कार्ड हो जाता, कप्स का कार्ड हो जाता, बट वाई हेयर इज पेंटिकल्स, क्योंकि आपका पार्टनर मटेरियलिस्टिक है, उसको मनी ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको शो ऑफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो पर्सन अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, थॉटफुल है ना। क्योंकि फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। इमोशनल मतलब इमोशनल अगर आपके पार्टनर है ना, तो वो अपनी इमोशनल एनर्जीज को रेजिस्ट कर देते हैं, वो अपने एक मतलब कि एक स्टर्बन एनर्जी होती है ना, उस चीज़ में आपके पार्टनर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आया हमारा सोलर प्लेक्सस टाकरा। अब सोलर प्लेक्सस टाकरा को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, लाइक रिप्रेजेंट कह सकते हो, क्लैरिफाई कर रहा है हमारा डेथ कार्ड। डेथ इज ऑल अबाउट एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। डेथ खत्म नहीं होता है कुछ, डेथ के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे जन्म होते हैं बार 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 बार, अगर आज हमारी डेथ हो जाती है तो वी विल बॉर्न अगेन इन लाइक सम अदर पर्सनस बॉडी और एनी एनिमल्स बॉडी, कुछ भी हो सकता है। सो पीछे की चीज़ मुझे आपके पार्टनर छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ, और ये जो चेंज लेकर आ रहा है ना, अब मुझे आपके पार्टनर मतलब कि ना अब धीरे धीरे आपके लिए ऑफर्स यहाँ पर मतलब कि
कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो एक राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो वॉन्ड्स का मतलब वॉन्ड भी है उसके हाथ में, तो ये वाला चीज़ है, वो इसी यही चीज़ उस पर्सन के माइंड में 24/7 चल रही है कि हाउ टू ऑफर यू समथिंग बिग। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो अभी मैं ये चीज़ क्लियर बोल देती हूँ, अभी कमिटमेंट के लिए राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर कमिटमेंट मिल भी जाएगी, मैरिज हो भी जाएगी, तो उस मैरिज का आप करोगे क्या जब तक आप दोनों के बीच में ही स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंग है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है कि जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप ही बैलेंस में नहीं आएगा, तो आप मतलब कि आप दोनों की एनर्जीज ही अगर स्टेबल नहीं होंगी एक दूसरे के लिए, तो आप कमिटमेंट का करोगे क्या, मैरिज का करोगे क्या, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश ही नहीं रह पाओगे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे। समझो मेरी इस चीज़ को, मैरिज कभी कुछ ठीक नहीं करती है। जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होगा ना, मैरिज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही चीज़ अगर कॉन्टिन्यूसली चलती रही तो ब्रेकअप की जगह डाइवोर्स हो जाएगा। समझो इस चीज़ को। तो इसलिए आपके पार्टनर यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर ना कमिटमेंट की तरफ इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि मैरिज का कमिटमेंट आने से कुछ नहीं बदलेगा गाइस। मतलब हैबिट्स में चेंज होना चाहिए, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में चेंज आना चाहिए, तभी मैरिज आपकी वर्क करेगी। ठीक है। और रीच आउट के कार्ड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि बहुत कुछ है आपके मतलब पार्टनर के माइंड में जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, बहुत चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे आपके पास एक मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि लाइक एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है ना? और हमारे बॉटम ऑफ द डेक को हमारा यहाँ पर लाइक क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेटनिंग बॉन्ड। तो यहाँ पे ना एक सॉलिड लाइक या तो जो ऑफर आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं, या तो वो उस चीज़ के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस को भी अपना बेटर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना? ये वाला एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसको अब मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम एक बार आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है। तो मैं ये डेक यूज़ करूँगी आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए। ठीक है। और एक चीज़ है गाइस जो मेरे को यहाँ पर आई है, अगर आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा है यहाँ पर, अगर उनको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक के एरिया के आसपास कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ में मैं ये चीज़ बोल दूँगी कि वो रिकवर होती हुई दिख रही है बहुत अच्छे लेवल पे। और आपके पार्टनर अब पेशेंस भी रखते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ के लिए, या तो वो वही हैबिट्स को अपनाते हैं बार बार कि उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, तो उस चीज़ में बहुत अच्छा सुधार आता हुआ दिख रहा है। अब वो ना जो डिले है कि वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं या ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है। ठीक है। विद इन 7 मंथ्स उनका बिल्कुल हीलिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस चीज़ के लिए। Okay, Divine, please give me direct messages that what are current energies of my viewer for their partner. Please, Divine, give me clear messages like the way you are giving me till now. Okay. यहाँ पे है The Empress, Magician, 4 of Coins, mean 4 of Pentacles, Hermit. Hermit की एनर्जी दोनों की है, सीक का कार्ड भी Hermit ही होता है। ठीक है। Hermit की एनर्जी दोनों की है। मैंने कहा ना 7 of Swords। ओके ठीक है। रनिंग वाली एनर्जी में क्यों आ रहे हो? नहीं रन करना है। 4 of कप्स, अरे यार, जजमेंट। ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ कि देखो ये जो कैंडल्स है ना, ये हीलिंग कैंडल्स हैं, और ये लव रिलेशनशिप को हील करने के लिए ही यहाँ पर बिगिन की गई है। ठीक है ना? बैकग्राउंड को थोड़ा सा यार प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये आप इन कैंडल्स की फ्लेम को गेस करके भी अपना रिकन्सिलिएशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये हीलिंग है जो मैं अभी करंटली किसी के रिलेशनशिप को मैं हील कर रही हूँ इस टाइम। तो आप इन कैंडल्स की फ्लेम को आप गेस करके अपना रिकन्सिलिएशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये एक लव रिचुअल है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी इस लव रिचुअल में अपनी एनर्जीज को आप पॉजिटिवली मतलब कि ठीक कर पाए। ठीक है।
तो आपकी जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक तो चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो 4 नंबर जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना, आपकी एनर्जी स्टबर्न हो रही है। मैं मानती हूँ आप दुखी हो, मैं मानती हूँ आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, मैं मानती हूँ कि आप अपने आप को अपने काम में ही फ़ोकस रखना है, मतलब कि आपकी आपकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। अब आपने ना, आपके पार्टनर ने आपकी एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है, या आपकी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया ना, अब आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को ही रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप वो हर पॉसिबल वे को आप यहाँ पर मुझे यूज़ करते हुए दिख रहे हो कि बस आपके पार्टनर की एनर्जी को आपने रेजिस्ट करना है। कहीं न कहीं आप मुझे ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए भी दिख गए हो कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप इस चीज़ को अब और मतलब एडजस्ट नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ये एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे दिख रही है, बट स्टिल आप स्टिल अपने मतलब कि पार्टनर को आप मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो। मतलब ये वाला चीज़ है, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को रेजिस्ट भी करना है और आपको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट भी करना है, लेकिन आप चाहते हो कि इस बार आपको बैलेंस आपका पार्टनर आके दे, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझे जजमेंट मतलब जजमेंट आप मुझे यहाँ पर मतलब कि अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, और जजमेंट नियर है, इसलिए आपकी एनर्जीज इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रही है। राइट, रात को रोना भी है, फिर सुबह अच्छे से अपना काम भी करना है, किसी को कुछ बताना भी नहीं है, और मतलब कि सिर्फ वही इंसान चाहिए। तो एक अलग ही लेवल का प्यार है यार। मतलब मैं मतलब ये लॉयल्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो आप लोगों की है ना अपने पार्टनर के लिए। मुझे बस समझ में नहीं आता है कि जब इतना कंसर्न्ड पर्सन किसी इंसान को मिलता है तो वो उस इंसान की कदर क्यों नहीं करता है। नो प्रॉब्लम, ये डिवाइन है, सामने बैठी हैं, उनकी एनर्जीज़ हैं ये, कि मतलब कि किस तरीके से उनको आपकी लव लाइफ को हील करना है, कैसे आपकी ज़िंदगी को रचना है, सब उनकी मर्ज़ी है, इसलिए मैं हमेशा उनको पास रखती हूँ। ठीक है, सो गाइस, ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। अगर आज की एनर्जीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे जो आप प्यार देते हो ना, जब आपके कमेंट्स आते हैं, जो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आके आप मुझे जो एनर्जीज़ अपनी शेयर करते हो, मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं कल फिर मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, और खुश रहना। ठीक है, बाय।